हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस पर। मैं शिवम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स की क्लास में। आज सरलीकरण पर हम लोग तीसरी क्लास ले रहे हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर और फिर कुछ सवालें भी लगी थी। दूसरी क्लास में फिर कुछ सवाल लगाए थे और फिर आज तीसरी क्लास है। संभवतः ये अंतिम क्लास होगी। फिलहाल अगर आप सबकी मांग अगर और होगी तो हम लोग इसको और लेंदी करेंगे क्लास को। और फिर आज सरलीकरण पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने एक बोर्ड मास का क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोर्ड मास के क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा किए थे पिछली क्लास में भी, आज भी करेंगे। आज बोर्ड मास के क्वेश्चन पे और कुछ भी होगा मिसलेनियस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस सवाल के बारे में क्या है ख्याल। तो क्वेश्चन में लिखा गया है 1/2 प्लस 1 होल ऑफ 1/2, यहाँ डिवाइड का सिंबल है, प्लस 1 होल ऑफ 1/3 इंटू 2/3 लिखा है, माइनस ब्रेकेट लगा है, छोटा ब्रेकेट है यहाँ पे 3/4 है, माइनस 1/6 प्लस 1/3 है, 1/6 प्लस 1/3 पे यहाँ पे लाइन ब्रेकेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो रेखा कोष्टक लगा है आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि रेखा कोष्टक को सबसे पहले हल किया करते हैं, उसके बाद फिर छोटा ब्रेकेट हल करेंगे, फिर उसके बाद फिर बड़ा ब्रेकेट, मझला ब्रेकेट और बड़ा ब्रेकेट क्रम में हल करते हुए चले आते हैं। तो उम्मीद है आप सबको रूल पता है। नहीं पता रूल तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पहले वीडियो का लिंक रखा हुआ है, आप पहला वीडियो देखिए और उसमें से आपको कुछ रूल पता चल जाएंगे, जिससे आप इसको देखोगे तो आपको आसानी रहेगी और सहजता से सवाल को समझ पाओगे। फिर भी चलते हैं सवाल की ओर। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। आपको ब्रैकेट हल करना होता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करोगे। आगे के सारे पदों को वैसे के वैसा लिखा जा सकता है, 1/2 है, प्लस हाँ एक कामयाबी करेंगे, जो यहाँ पर मिश्र भिन्न है उसको हम साधारण भिन्न बदल लेंगे। 2 एक कम 2 एक कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ भाग का चिन्ह है, लगा दीजिए। 3 एक कम 3 एक 4/3 होगा। गुणा में कितना लिखा गया है, 2/3 है। माइनस में यहाँ पे आगे बढ़िएगा, ब्रैकेट लगा है, 3/4 है। एक बात का ख्याल रखिएगा, ऊपर क्या है, रेखा कोष्टक लगा हुआ है। आपको हमेशा सबसे पहले रेखा कोष्टक को प्राथमिकता देना चाहिए। रेखा कोष्टक को पहले हल करिएगा। और एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, रेखा कोष्टक के बगल में 1/6 के पहले क्या है, माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे 1/6 और 1/3 को सॉल्व करते समय माइनस कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो भी हल करने पे उत्तर आएगा उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, वो अलग बात होगी। लेकिन अभी 1/6 के साथ माइनस को आप नहीं लेने वाले हो, इस बात को ख्याल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/6 तक ही ये आपका लाइन ब्रैकेट लगा होता है। तो चलिए 1/6 यहाँ माइनस लगा देंगे। सॉल्व करने पे देखिए यहाँ फ्रैक्शन सॉल्व करने में क्या होगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, इसका मतलब 1 1 जा 1 होगा, प्लस लिखा है यहाँ पर। और फिर यहाँ 3 का डिवाइड करिए, 6 को करेंगे 3 से, कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2 हुआ। यहाँ पे इतना बना लिए। हम लोग सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करें। लाइन ब्रैकेट लगभग सॉल्व हो चुका है। अब चाहो तो लाइन ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। यहाँ पे इतना लिखा जाएगा, फिर 1/2 है, प्लस है 3/2। एक बात और अगर बताओ तो यहाँ तो हल हो चुका है, जो होना होगा हो जाएगा। यहाँ के हल होने से और बाहर इतना हल करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ बगल में ना कुछ स्टेप को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं कि पहले भाग को पहले हल कर सकते हैं। तो भाग हल करने में क्या होगा, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नंबर पलट दिया जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे, 3/4 मिलेगा। यहाँ गुणा में 2/3 पहले से लिखा था, माइनस है, अंदर हल करने पे क्या मिलेगा, यहाँ फिर 3/4 हो जाएगा। 2 एक कितना बना, यहाँ पर माइनस में 3/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 बच जाएगा, 3 से कटेगा, 2 बार जाएगा, 1/2 है, प्लस में यहाँ सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, 1 3 से 1 3 काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा पूरा, यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 4, तो 3/4 लिखा जाएगा। माइनस है, इसको कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ पे 3/4 है और फिर यहाँ पर 4, यहाँ पे 1/2 केवल बचा है। 4 और 2 का लासा कितना हो जाएगा, 4 होगा। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 एक बार जाएगा, 1 3 मिला, माइनस लिखा हुआ, 2 दूना 4, 2 एकम 2 बन जाएगा। ठीक, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है ना, कुछ ऐसा बना देंगे। और फिर आगे बढ़ जाइए, कितना मिला, 1/2 होगा, प्लस 3/4 आएगा माइनस के साथ, 3 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 1/4। अब इसको सहजता से हल कर लीजिए एक ही बार में। 4 2 और 4 का लासा कितना होगा, 4 ही आएगा।
2 दूना 4, 2 बार जाएगा, 2 एक कम 2, प्लस में यहाँ से 3 और माइनस 1 लिख देंगे। 1 से क्या हो कैंसिल हुआ, बट्टा कितना आएगा बराबर में 3/4। तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बोर्ड मास का जो भिन्नात्मक सवाल था वो कुछ इस प्रकार लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगली सवाल आपकी ये सामने लिखी गई है। 3 से 1/4 है, भाग का चिन्ह है, 4 से 1/6 है, का लगाया गया है ना, 3/4 है, प्लस 2 से 1/8 लिखा गया है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो आपको उसी वीडियो में यहाँ पे हमने रूल में बताया था कि सबसे पहले अगर आपको लाइन ब्रैकेट मिला तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपको ब्रैकेट ना होने के बाद आपको का को हल करने की प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहले आप भाग लगाने से पहले आप जहाँ का लिखा होगा, का मतलब गुणा करेंगे, वहां पे आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उसको हल कर लीजिएगा। तो समझते हैं, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या मिलेगा, 4 3 12, 1 13 बन जाएगा, बट्टा में 4 आ जाएगा। यहाँ भाग लगा है, भाग लगा दीजिए। 4 6 24 से कितना हो जाएगा, 25/6 होगा। का मतलब लग जाएगा गुणा, बट्टा में गुणा में 3/4 आ जाएगा। यहाँ प्लस होगा, 8 दूना 16, 17/8 होगा। यहाँ पे काम कर सकते हो, सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा बहुत। कैसे कटेगा, अब यहाँ पे ये ना कहिए कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग लगाएंगे, नहीं, पहले यहाँ का था, का को पहले हल कर लीजिएगा, तब आपके पास आएगा भाग का काम। तो यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 अच्छा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब यहाँ पर आगे आप बढ़ सकते हो। 13 है, बटा में 4 लिखा जाएगा, भाग है, अभी भाग लगा दीजिए क्योंकि अभी पूरे मान नहीं निकले थे। यहाँ 25 है, बटा में 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 होगा, प्लस में 17 बटा कितना लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। यहाँ 13/4 है, ठीक, भाग का मतलब गुणा लगा दोगे, यहाँ व्युत्क्रम कर देंगे, 8/25 आ जाएगा, प्लस में 17 बटा कितना है, 8 लिखा है। थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा कि 4 से कटेगा, 4 दूना 8, ऊपर 13 दूना कितना बन जाएगा, 26/25 होगा, प्लस में यहाँ पे आएगा 17/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 और 8 का लासा लिया जाएगा, फिर इस भिन्न को आगे हल करेंगे। हल होता हुआ भिन्न आगे बढ़ेगा कुछ इस प्रकार, देखिएगा। 25 8 का लासा कितना हो जाएगा, 25 8 बनेगा 200, लासा तो 200 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा लासा क्या है, क्योंकि लासा 200 इसलिए है, गुणा इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे दोनों का 8 जैसे है और 25 है, इनका कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए इनका गुणनफल ही क्या होगा, लासा होगा। तो इसको हम तेरह गुणा विधि से भी कर सकते थे, फिलहाल अभी जो भी कर रहे हैं देखिए। यहाँ पे क्या होगा, 25 8 200 कर दीजिएगा, 8 का होगा 8 6 48 कर दीजिए, 8 बनेगा, यहाँ से 4 8 दूना 16, 4 20 कर दीजिए। यहाँ पर फिर क्या हुआ, प्लस लगाएंगे, 25 का करेंगे 17 से, 25 का 25 यहाँ पर हो जाएगा, 25 का 25 175 कर दीजिएगा, 17 25 जगह 25 10 35 और फिर 7 क्या होगा, 42 आ जाएगा, ठीक, कुछ इतना बना। तो यहाँ पे मिला, आगे फिर बढ़ जाएंगे, 5 8 13 हो जाएगा, और फिर 2 1 3 बनेगा, 4 2 6 होगा, 633 बटा के आएगा आपके पास 200 आएगा। तो इसको अगर आप चाहो भिन्न में लिखने के लिए कैसे लिख पाओगे, 2 3 600, 3 बार जाएगा, 3 सही 33/200, कुछ इतना कर पाओगे। तो कुछ इस प्रकार आपका सवाल का हल होगा, कितना, 3 सही 33/200, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिएगा। तो अगले सवाल आपके सामने मौजूद है, देखते हैं सवाल के बारे में। लिखा है 6 सही 1/4 का 3/4 प्लस है 2 है, भाग का चिन्ह लगा है, बड़ा ब्रैकेट भी लगा हुआ है, प्लस 4 प्लस में लिखा है मझला ब्रैकेट, 13 माइनस में छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3 सही 1/5 प्लस में 1 सही 2/5 प्लस 3 सही 1/2, फिर सारे ब्रैकेट यहाँ बंद हुए हैं। तो इस सवाल को लगाने के सवाल थोड़ी सी हल्की लेंदी जरूर है, दिख रही है दिखने में ना, लेकिन फिर भी ये आसान सवाल है, सहजता से लगाएंगे अगर आप सही तरीके से अपनाओगे तो चलिए शुरुआत करते हैं। 6 सही 1/4 को, अच्छा जितने भी यहाँ पे मिश्र भिन्न है सबको हम साधारण भिन्न बदल लेंगे तुरंत, अभी पहले ही। 6 चौके 24 1 25 होगा, 25 बटा में क्या आएगा 4, का लिखा है का लगा देंगे। अच्छा ये का और ये पूरा पद सबसे अलग है, जिसको हम अलग से हल कर सकते हैं, हल करने से इस पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ पे हम इसको गुणा लगा देंगे सीधा, एक ही बार में इससे हल हो जाए। आगे थोड़ा सा ना नंबर कम लिखना पड़ेगा बाद में। फिर प्लस लगा है, 2 है, भाग का चिन्ह लगा है, अब यहाँ भाग है इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, 4 है प्लस में मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, 13 है माइनस, अब छोटे ब्रैकेट के अंदर जितने पद हैं सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 या 15 1 16 बटा में
5 होगा, प्लस में 5 एकदम 5 2 7/5 हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6 और 6 1 7 होगा, 2 3 अच्छा 1 7/2 होगा। इस प्रकार से आप हल कर पाएंगे और फिर आगे होगा सारा ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, फिर से क्या होगा, इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, 25 3 75 होगा और फिर 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस है 2 है, भाग का चिन्ह लगाइएगा, बना हुआ 4 प्लस में यहाँ पे मजला ब्रैकेट है 13 है, माइनस में अब यहाँ पे हल करेंगे 5 5 और 2 का लासा कितना हो जाएगा, 5 5 मतलब 5 5 2 का लासा 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 लासा हुआ, 5 2 10 2 बार जाएगा, 2 16 दूना 32 होगा, प्लस में 5 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा 10 में ना, तो 5 2 10 2 7 14 हो जाएगा और फिर प्लस लगा है यहाँ पर 2 5 10 5 7 कितना होगा 35 हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ तक कर पाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको, देखिए 75 है, में 16 होगा, प्लस में 2 है, ठीक, यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस है 4 के बाद और फिर मसला ब्रैकेट लगा है 13, माइनस में आगे भी आप क्या करिएगा, सब में प्लस लगा है तो आप इसको जोड़ लेंगे, कितना होगा 4 2 6 6 5 11 हो जाएगा, यहाँ से लेकर आया 3 1 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ठीक, 3 3 6 1 7 1 8 होगा, बटा में कितना लगाएंगे 10 लगा दीजिएगा। अभी काम करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस था, यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस का चिन्ह इसके आगे आ जाएगा और छोटा ब्रैकेट हम गायब कर देंगे, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया क्योंकि इसको पूरा चीज सॉल्व हो चुका था। 75/16 लिखिएगा, फिर प्लस में 2 है, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा, 4 है, प्लस में यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, क्या मिलेगा हल करने पे, तो यहाँ पे हर में कुछ है ही नहीं तो इसका गुणा करिए, तिरछा गुणा करके हम हल कर लेंगे, 13 130 होगा, माइनस में 81 पूरे का बट्टा 10 होगा। ये पूरा सिंप्लीफाई होके ब्रैकेट मतलब टूट जाएगा, मतलब ब्रैकेट हम हटा देंगे, अभी से ही यहाँ प्लस लिखा था प्लस लगा देंगे, फिर क्या होगा 75/16 प्लस में 2 भाग का चिन्ह लगा है, फिर और फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा होगा, इसको कैसे हल करिए पहले भी घटा लेते हैं तब, प्लस लगा है, इसमें घटाइएगा, यहाँ बचेगा 10 में से अगर 1 घटा देंगे तो आएगा हमारे पास 9 और फिर यहाँ बचा 12, बचेगा 49 बट्टा में कितना मिलेगा 10, ठीक, इतना बना। आगे फिर हल करिएगा, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, फिर से 75/16 होगा, प्लस 2 है, भाग का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे हल करके क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे 10 चौके 40 होगा, 40 40 80 और फिर 89/10 मिल जाएगा, इतना बन चुका। भाग का चिन्ह लगा, बगल में दिखाते हैं आपको कैसे हो पाएगा, देखिए 75/16 आगे लिखा जाएगा, 75/16 लिखा है, प्लस में यहाँ 2 लगा हुआ है, फिर से यहाँ उतार देंगे, यहाँ पर क्या भाग का चिन्ह है, आपको पता होगा भाग के चिन्ह है तो हम गुणा लगा देंगे, उसका क्या होगा व्युत्क्रम कर देंगे, 10/89 हो जाएगा। कुछ कटेगा क्या, 10/89 कुछ नहीं कटने वाला, 2 से 89 नहीं कटेगा, सीधा सीधा गुणा कर देंगे, यहाँ पे 75 है, बटा में 16 है, प्लस में 10 गुणा कितना हो जाएगा 20 बटा में आएगा 89। अब क्या होगा 89 जैसे है, 89 में ना कुछ यहाँ पर कुछ मिसिंग तो नहीं लग रहा है, सही तो है पूरा, अगर नंबर सही होगा तो देखते हैं आगे। फिर यहाँ पर इसका यहाँ पे ऐड लिखा है, ऐड था, ऐड करके आएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ 16 और 89 का क्या होगा लासा होगा, 16 और 89 का तो लासा निकल नहीं पाएगी, फिर 89 और 16 में कोई घनिष्ठ गुणनखंड होगा नहीं, सीधे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, सही है। तो 16 और 89 गुणा कितना आएगा 1424 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, 75 का 89 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा अब, और उसके बाद क्या कर देंगे 16 का 20, 16 गुना 32 होगा, 320 होगा, यहाँ पे से गुणा करने कितना आएगा 75 का 89 गुणा करेंगे 66 75 आ जाएगा, ठीक। आगे इसको ऐड कर दीजिएगा, 5 हुआ 5 0 5 होगा, 7 2 9 आ जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे कर देंगे 6 3 9 आएगा और फिर 6 बचेगा, पूरे को बटा 1424 होगा। अब आप इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हल करना चाहे तो थोड़ा सा और हल करेंगे, कितना बनेगा, अगर चाहे तो इसको मिश्र में बदल सकते हैं या फिर ऐसे पे छोड़ सकते हैं। तो ये था आपका, तो ये है आपके सवाल का राइट आंसर। सवाल थोड़ी लेंदी जरूर होती है, लेकिन अगर आप इसको सही वे में फॉलो करते हुए लगाओगे तो आपका सवाल सही लगेगा। तो देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए। तो दोस्तों अगले सवाल आपके सामने है, यहाँ भिन्न का भिन्न बना हुआ है, कुछ अलग से सीरीज दिख रही है, सबसे हट कर है,
तो सरलीकरण की कड़ी में अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, बाकी सवाल तो आसान होगा। देखिए कैसे कर पाएंगे, आप इसको हल करिए। सबसे पहले आप एक ही काम करना कि सबसे ऐसा भिन्न जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा भिन्न का मतलब, या फिर ऐसा करिएगा अगर ऐसे भिन्न की सीरीज कभी मिले तो सबसे नीचे वाले भिन्न को पहले हल करेंगे। सबसे नीचे वाला भिन्न कौन सा है, जैसे 2 है प्लस में 3/4 है, तो सबसे छोटे सबसे पहले इस छोटे वाले भिन्न को हल करोगे जो यहाँ पर 5 के नीचे बटा में लगा हुआ है। 5 ये पूरा भिन्न कैसा बना हुआ है, 1 पूरे का बटा 2 माइनस 1 लगा है। फिर यहाँ पर 2 माइनस जो 1 लिखा था, 1 के बटा में पूरे के बटे में लिखा है 3 प्लस में 4 लिखा है, और 4 के बटे में क्या लिखा है 2 माइनस में 5 के बटे में लिखा है यहाँ पे पूरा 2 प्लस में 3/4। तो ये पूरा ऐसी कुछ संख्या मिल रही है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। भिन्न का भिन्न, हर का हर बनते बनते हर में भी एक नया नया भिन्न बनता हुआ कुछ ये सवाल बनकर आपके सामने आई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और इस भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप सबसे नीचे और सबसे छोटे वाले भिन्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो 1 बटा में कितना लगा है 2 माइनस में, यहाँ पूरा उतारते हैं, यहाँ पे 2 प्लस में 3/4 को पहले हल करिएगा। 1 है यहाँ पर और बटा में 3 है प्लस में 4/2 माइनस में 5 कुछ लगा हुआ है, क्या है इसी को पहले हल कर लीजिए। 5 बटा के नीचे क्या है 2 प्लस 3/4 है, 4 दूना 8 होगा, 8 3 कितना होगा 11/4 होगा। आपको देखिए अब यहाँ देखिए 5 अंश है इसके केस में, यहाँ के केस में 5 क्या है आपका अंश है, यहाँ पर आपका 5 अंश है और 11/4 क्या है हर है। अब देखिए यहाँ पे हर में भी हर है ना, यहाँ पर 5 अंश है और पूरा यहाँ पे इतनी दूर का मेन वाला बटा यही है, 5 के बगल में 5 के नीचे ही, और फिर ये हर में क्या है 11/4 है। तो हर में भी एक और हर है, हर भिन्नात्मक है तो हर का हर होगा, तो हर का हर होगा तो हर का भी अगर हर आएगा तो क्या आ जाएगा अंश में जाता है गुणा होगा। क्या भी कह सकते हो पहला गुणा चौथा होगा ना, तो पहला ऊपर है चौथा नीचे है, तो यहाँ पे 4 ऊपर जाएगा गुणा के लिए, तो 4 ऊपर गुणा के लिए गया होगा, तो 4 का गुणा करेंगे हम 5 में। आगे बढ़ते हुए पीछे लिख के दिखाता हूँ, पूरा पद ऐसे उतार लीजिएगा, यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। 1 बटा यहाँ आएगा 2 माइनस में 1 पूरे का बटा 3 है प्लस में होगा 4 पूरे का बटा कितना लगा है 2 माइनस में यहाँ पे 5 जगह कितना होगा 20 होगा, बटा में कितना लग जाएगा 11। अब थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे करते हो आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ 4 नीचे जो बटा भिन्नात्मक में लिखी गई है एक प्रकार से भिन्न है, इसको हल कर लीजिए। हल करने पे क्या मिलेगा दिखाता हूँ आपको। आगे निकाल लेंगे बराबर 1 है बटा में 2 माइनस 1/3 है प्लस में 4 बटा में क्या लगा, अब इसको हल करते हैं। 11 दूना 22, 22 में से 20 घटाएं कितना आएगा 2/11 हो जाएगा, इतना बन चुका है। अब फिर पहला हुआ चौथा के हिसाब से क्या कर देंगे 11 जाएगा 4 के पास गुणा के लिए 1/2 माइनस में 1 में कितना आएगा 3। अब यहाँ पे कितना बढ़ा दीजिएगा प्लस लिखा था 11 चौके 44 होगा, 44/2 आ जाएगा। ठीक आगे बढ़ जाइए, बटे में कितना लगाएंगे 2 माइनस में यहाँ पे 11 यहाँ पे कितना होगा 2 3 6, 44 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा कितना लगा दीजिएगा 44 और 6 हो जाएगा आपका पास 50 बटा में कितना होगा 2 होगा। फिर से 3 6 44 6 50/2 आएगा। अब हर का है तो ये जाएगा गुणा होगा, 2 1 कम 2 कर दीजिए, बगल में लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 है माइनस में 2 ऊपर जाएगा 2 बटा कितना लिखेंगे 50। अच्छा इसको सिंप्लीफाई यही कर सकते थे या फिर आगे कर लो, कैसे करेंगे यहाँ से यहाँ पे काट सकते हैं 2 1 कम 2 25 दूना 50 यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ हर में केवल एक बचा, एक से गुणा होगा एक ही रहेगा, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, बट्टा में क्या होगा 1/25 कर सकते हो, ऐसा ही बन सकता है। आगे करिएगा 25 दूना 50 होगा, 50 में 1 घटाएंगे कितना होगा यहाँ 1 है, 25 से 25 दूना 50 में 1 घटाएंगे क्या होगा 49/25 होगा। ये हर का हर है ऊपर जाएगा तो क्या बना देंगे 25 पूरे का बट्टा 49। तो आपका सवाल कुछ इस प्रकार होगा। तो सवाल दिखने में कुछ अलग सा लगा, जटिल सा लगा था, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करो देखो 3 4 5 स्टेप में हल हुआ। तो आपका आंसर आया 25/49। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल आपके सामने ये लिखी गई है। ये सवाल जो है घातांक पर निर्धारित है। तो
तो कैसे करेंगे समझिएगा। लिखा सवाल में पढ़ रहा हूँ, 64 की घात यहाँ -1/6 है, 216 की घात -1/3 लिखा है, गुणा लगा है, 81 की घात 1/4 है, फिर 512 की घात 1/3 है, माइनस के साथ है, 64 की घात 1/4 है, ये पॉजिटिव घात है यहाँ की, या 9 की घात -1/2 है। तो इस घात को कैसे हल करिएगा समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। तो यहाँ पे 64 को हम पहले गुणांक के रूप में बदलेंगे, मतलब इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड अगर आपको ना आता हो तो बताइएगा, फिलहाल अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुणनखंड को, गुणनखंड का स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे। यहाँ पर गुणनखंड निकालने का मतलब क्या होगा, 64 गुणनखंड निकालेंगे, 64 का गुणनखंड निकालोगे 2 घात कितना आ जाएगा, 6 बचेगा, ठीक। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इसकी घात कितनी लगी हुई है, -1/6 लगा हुआ है, गुणा लगा है। फिर से यहाँ पे 216 पे अगर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 6 की घात कितना आएगा, 3 आएगा, और पूरे घात कितना था, -1/3 था, गुणा है। 81 का मतलब 3 की घात कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और गुणा में 1/4 बना हुआ है, ठीक। घात में 1/4 था। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कितना है, 512 है, 512 क्या होगा, 8 की घात 3 होगा, 8 की घात 3 होगा, और फिर और इतना मिलेगा, गुणा में 1/3 यहाँ पे बना हुआ है। फिर से माइनस का गुणा लगा है ना। आगे बढ़ाएंगे, 16 किसकी घात होगी, 16 2 की घात क्या बनेगी, 4, और इसकी पूरे की घात कितनी है, 1/4 है। फिर गुणा 9 किसकी घात बनेगी, 3 का स्क्वायर है, 3 की घात 2 होगा, और फिर -1/2 होने वाला है। चलिए देखते हैं। आपको एक रूल बताया था पिछले वीडियो में, क्या था, घातांक का नियम यह होता है, अगर कोई किसी आधार पर घात लगी है, उस पूरे की घात भी कुछ लगी हो, पूरे का होल ब्रेकेट लगा के कुछ भी करके घात अगर लगा हो, तो घातों का आपस में क्या होता है, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें या फिर डायरेक्टली अगर चाहो तो कर सकते हो, 6 से 6 कट जाएगा, नहीं काटना चाहिए तो आप नहीं ना काटना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, 6 की घात क्या होगा, 6 गुणा में -1/6 कर देंगे। यहाँ से क्या होगा, गुणा में 6 की घात कितनी थी, 3 थी, इस घात का घात से गुणा होगा, गुणा में -1/3 आ जाएगा, ठीक। और फिर आगे क्या मिलेगा, गुणा में 3 घात है आपके पास 4, गुणा में 1/4 होगा। तो हम यहाँ पे घातों का आपस में गुणा कर रहे हैं, बाकी पदों का गुणा तो हुआ ही हुआ है। 8 की घात कितना है, 3 है, गुणा में -1/3 होगा, गुणा लगा हुआ है। 2 की घात कितना है आपके पास, 4 है, गुणा में 1/4 होगा, गुणा फिर से लगा है। 3 घात कितना है, 2 है, गुणा 1/2 होगा, वही माइनस के साथ। अब देखिए यहाँ घातों का काट दीजिए, घातों को सरलीकरण करेंगे घातों का, तो 6 से 6 कटा, 3 से 3 गया, और 4 से 4 खत्म हो जाएगा। फिर से क्या मिला, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। आगे क्या मिल के आएगा, देखिए 2 की घात -1 होगी, 2 घात -1 है, यहाँ पे गुणा में 6 की घात -1 होगा, 6 की घात -1 है, गुणा में कितना बन जाएगा, यहाँ पर 3 है, केवल और केवल 3 बचेगा ना। यहाँ पे 8 की घात कितना है, -1 है, 8 का घात -1, और फिर 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 हो जाएगी, और फिर गुणा में कितना है, 3 घात -1। अब एक बात आपको यह भी पता था, घातांक में हमने नियम पढ़ा था, अगर घातों का चिन्ह अगर माइनस होगा तो उसको हम भिन्नात्मक में कर देंगे, तो क्या वो घातों का चिन्ह बदल जाएगा। कैसे करिएगा, देखिए यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे इसका चिन्ह माइनस में, हर में ले जाएंगे प्लस होगा, इसका चिन्ह माइनस में अंश में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, इसका भी बदल देंगे, ये भी बदल जाएगा। कैसे करिएगा देखते हैं। ऊपर क्या था, 3 है, ऐसे लिखा रहेगा, हर में था 3, अंश में जाएगा तो इसका चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 3 हुआ। 8 था, ऊपर 8 जाएगा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब पूरा का बट्टा क्या होगा, नीचे 2 लिखा था, 2 ऐसे लिख देंगे, ऊपर का 2 नीचे आएगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, और फिर ऊपर का 6 आएगा तो नीचे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। देखिए कुछ यहाँ कट रहा है, कैसे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 2 दूना 4 दूना 8, पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचा, केवल और केवल क्या बचेगा, 3। आपका इस सवाल का राइट आंसर 3 होगा, ठीक। तो सवाल कुछ इस प्रकार थी। अगले सवाल देखते हैं हम। तो अगले सवाल आपके सामने फिर से एक नए सवाल मौजूद हुई है, ठीक। इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो ये जो करनी लगी हुई है, यहाँ पे करनी का भी इस्तेमाल किया गया है। करनी की घात 4 लगी है, 16/81 लिखा है, गुणा में करनी की घात 5 है, 243/32 लिखा गया है। फिर क्या है, गुणा में करनी की घात 3 है, और फिर 343/8 लिखा गया है। इन सभी सवालों का क्या कैसे हल कर पाएंगे समझिएगा।
अगर करंडी की घात कुछ लगी होती है उसको हम उसकी घात में भिन्नात्मक भी लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं एक फॉर्मूले के रूप में लिखा था, पिछले वीडियो में दिखा रहा हूँ कैसा था। मान लीजिए रूट में ए लिखा गया हो, और कौन सा रूट होगा, ये स्क्वायर रूट है। इसका मतलब क्या होगा, a⁻1/2 कर सकते हैं। तो जो करंडी की घात 2 थी इसको भिन्नात्मक में लिख देंगे। ऐसे क्या हो जाएगा, करंडी घात मान लीजिए कोई आधार a है, इस पे क्या लगा है, क्यूब रूट लगा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, a की घात कितनी होगी, 1/3 हो जाएगा। तो कोई भी करंडी होगी अपनी घात के साथ वो भिन्नात्मक घात बना लिया करता है। इस प्रकार का नियम हुआ करता है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे हल कर पाएंगे। समझिएगा, सवाल वैसे आसान ही है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलेगा 16 लिखा गया। 16 को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात। अच्छा, गुणनखंड ना लिखो, पहले इसको करंडी घात बना लेते हैं। 16 है बटा में 81 है। पूरे घात क्या हो जाएगा, पूरे पे करंडी लगी थी तो करंडी घात 4 है तो 1/4 हो जाएगा पूरे की घात। ठीक, आगे क्या होगा, गुणा है, करंडी घात 5 है तो पूरे पे कितना लग जाएगा, घात 5 बना देंगे। कितने पर, 243 बटा में 32 पर पूरे की घात क्या बना दीजिए, 1/5 होगा। गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ पे 343 है और बटा 8 लिखा गया है। अब पूरे घात कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि करंडी घात कितनी है, 3 है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे 16 किसका गुणनखंड होगा, 2 का होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 की घात क्या होगा, 4 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, नीचे 81 होगा, 3 की घात 4 बन जाएगा। ये कुछ इस प्रकार बना, 1/4 कर देंगे। यहाँ गुणा में यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो 243 है ये 3 की घात 5 बनेगा, और हर में 32 है, ये क्या बनेगा, 2 की घात 5 हो जाएगा। इतना हुआ, पूरे की घात 1/5 पाओगे आप ऊपर। यहाँ गुणा लगा था, 343 किसका होता है, 7 की घात 3 होगा, और बटा में 8 क्या होगा, 2 की घात 3 बन जाएगा। यहाँ पूरे की घात 1/3 लिखा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिछले वीडियो में एक नियम यह भी मैंने बताया था, क्या था, जैसे a की घात यहाँ यम होगा बटा b की घात यम होगा। अगर भिन्नात्मक है तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम a/b पूरे घात क्या कर सकते हैं, यम लिख देंगे। तो यही काम यहाँ पे होगा। अगर घात से समान होंगे तब ये बात होता है। तो घात समान था तो हम क्या कर पाएंगे, आधार को भाग करके पूरी घात लगा देंगे। यहाँ पे 2/3 होगा और पूरे घात क्या होगा, 4 होगा। एक घात पहले से लगा था जो कि क्या है, 1/4 है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, 3/2 होगा। देखिए यहाँ पे 5 समान है तो 3/2 होगा। पूरे की घात 5 लगा दीजिएगा, फिर 1/5 पहले से लगा हुआ था। फिर 7/2 होगा, यहाँ घात लगाएंगे 3, पूरे घात 1/3 था। अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे 4 है, अंश है, हर है, कट जाएगा। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा। फिर क्या मिलेगा, समझिए यहाँ पे आपके पास मिला होगा 2/3 है, गुणा में 3/2 होगा, फिर गुणा में 7/2 है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, बराबर क्या होगा, 7/2। तो ये आपका रहा आंसर। क्या करेंगे, देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से लग रही है। उम्मीद है आप सबको सवालें समझ में आ रही होंगी। सवालें समझ में आ रही हों, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है तो आप अगर यहाँ पे आपको कुछ भी जरा से भी मदद हो रही हो तो आप चैनल के लिए कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिर अगर आपको आप भी अगर CITS की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सारी क्लास की यहाँ पर सारे क्लास का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा होगा। ट्रेड थ्योरी सारा सब पढ़ा रहे हैं, वही यहाँ पर आपको रीजनिंग का भी क्लास चलाते हैं। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स लेकर आया ही हूँ। तो आपका CITS इंट्रेंस एग्जाम 2023 का संपूर्ण सॉल्यूशन इसी चैनल पर एक ही जगह पर सब कुछ मिल रहा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से करिए और अच्छे से करिए। आपकी सीट इस बार कंफर्म है। आपकी सफलता ही हम सबका लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद।